दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें जो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, जो कि तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल्स की संख्या भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 448, जो कि भारतीय संविधान में करंट आर्टिकल्स की संख्या है। देखिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का केमिकल फॉर्मूला जो है इनमें से हो जाएगा H2O। तो सही जवाब है ऑप्शन बी H2O, जो कि पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। देखिए अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 के बीच में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 1914 से लेकर के 18 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, कौवा या फिर बाज? तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा मोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोर। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देखिए अगला सवाल, प्लेग रोग किसके कारण से होता है? तो प्लेग रोग जो है इनमें से होती है बैक्टीरिया के कारण से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सबसे पहला उपग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि भारत का सबसे पहला उपग्रह था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 28 फरवरी, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इनमें से संबंधित है मौर्य वंश से। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 1896 में हुआ था शुरू ओलंपिक खेल। देखिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग के गठन की बात करें तो यह हुआ था 1950 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का उच्चतम घनत्व जो है यह होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा चावल पैदावार करने वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार करती है। देखिए अगला सवाल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है यह संबंधित है सड़क नेटवर्क से। सही जवाब है ऑप्शन बी सड़क नेटवर्क से। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई में। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है यह टोटल होता है 7.4। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4, जो कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह गंगा नदी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहली आम चुनाव की बात करें तो यह हुआ था 1951-52 में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1951 से लेकर 52 के बीच में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 2015 में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 71%। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई पोर्ट। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई पोर्ट जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनमें से माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन को कहते हैं विटामिन डी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन डी, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है टोटल 545 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 545। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? देखिए मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण जो है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहली बार जो है भारत में राजस्थान में लागू हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेल जंक्शन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 1919 में। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी जो है इनमें से हो जाएगा नील नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नील नदी, जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। सही जवाब है ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है यह टोटल होता है 6 वर्ष का। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 वर्ष का। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डी उदय कुमार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुरानी पर्वत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत, जो कि सबसे पुरानी पर्वत है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन की बात करें तो यह संबंधित था पेड़ों की रक्षा से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानी जाती है मंगल ग्रह। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो शेड्यूल्स की संख्या जो है टोटल 12 है। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 12। चलिए अगला सवाल, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहलाती है गोदावरी नदी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो कि दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हाई कोर्ट्स की संख्या जो है टोटल 25 है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 टोटल उच्च न्यायालय की संख्या है। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले हुआ था कोलकाता में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है यह संबंधित है मछली उत्पादन से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट वन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है बैटल ऑफ प्लासी यह हुआ था 1757 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। देखिए अगला सवाल, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले गृह मंत्री की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट वन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट वन, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आर्टिकल 370 जो है इनमें से संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है आर्टिकल 370। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वन, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं होमी भाभा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, होमी भाभा जो कि परमाणु कार्यक्रम का जनक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो है अन्य दूसरे नाम जैसे कि सह्याद्री पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है और जाना जाता है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, सह्याद्री पर्वत। देखिए अगला सवाल, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम जो है इनमें से हो जाएगा नीति आयोग। सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग जो कि 2015 में इसको योजना आयोग के स्थान पर परिवर्तित करके नीति आयोग का नाम रखा गया। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में किया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1942 में सिंगापुर में। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो सौंदर्य का ग्रह जो है इनमें से कहलाता है शुक्र ग्रह। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह जो कि अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाली पौधा जो है इनमें से कीजिएगा बांस का पौधा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बांस जो कि पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है।
चलिए अगला सवाल, सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा यूरेनस ग्रह। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूरेनस, जो कि सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह है। देखिए अगला सवाल, कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है? तो सबसे चमकीला तारा जो है इनमें से हो जाएगा सीरियस तारा। सही जवाब है ऑप्शन बी सीरियस, जो कि सबसे चमकीला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? दोस्तों उल्टी दिशा में घूमने वाली ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, जो कि उल्टी दिशा में घूमता है। देखिए अगला सवाल, ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किस वर्ष में किया गया था? तो ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन जो है किया गया था 2019 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2019 में सबसे पहले ब्लैक होल का अवलोकन किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जीवाश्म अब तक का सबसे पुराना पाया गया है? तो अब तक का सबसे पुराना पाई गई जीवाश्म जो है इनमें से हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा डीएनए विविधता किस जीव में पाई जाती है? तो डीएनए विविधता जो है सबसे ज़्यादा यह पाई जाती है ऑक्टोपस में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्टोपस, आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में जिस धातु का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा प्लेटिनम। सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेटिनम धातु जो है कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है यह मरियाना ट्रेंच पर पाई जाती है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मरियाना ट्रेंच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर सबसे अधिक अनदेखा और अनजान है? तो सबसे ज़्यादा अनदेखा और अनजान महासागर जो है यह इनमें से हो जाएगा दक्षिणी महासागर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी महासागर। देखिए अगला सवाल, कौन सा स्थान पृथ्वी पर सबसे शुष्क यानी कि सूखा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान जो है इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका का मैकमोर्डो ड्राई वैली। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका का मैकमोर्डो ड्राई वैली जो है सबसे ज़्यादा सूखा हुआ स्थान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जानवर के खून का रंग हरा होता है? तो हरे रंग का खून जो है इनमें से होती है छिपकली का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी छिपकली, जो कि हरे रंग का खून होता है। देखिए अगला सवाल, कौन सा जानवर बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है? तो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाला जो इनमें से जानवर है यह हो जाएगा जेलीफिश। सही जवाब है ऑप्शन बी जेलीफिश, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? तो सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा जो है इनमें से हो जाएगा कुरवेरा गुफा जॉर्जिया। सही जवाब है ऑप्शन ए कुरवेरा गुफा, जो कि सबसे ज़्यादा गहरी प्राकृतिक गुफा है। देखिए अगला सवाल, कौन सा शहर दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है? तो विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान जो है इनमें से हो जाएगा याकुत्स्क रूस में जो एक जगह है वह सबसे ज़्यादा ठंडा बसा हुआ स्थान है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, सिकोया ट्री, हनी फंगस या फिर ग्रेट बैरियर रीफ? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो जीव है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव जो है वह कौन सा है? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।